गुरु, जिन्हें कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर माता पिता अपने बच्चे को बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे आराम से छोड़कर आ जाते हैं कि वो अपने टीचर के पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और वो उनका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन कैसा हो कि जिस टीचर के भरोसे हम अपने बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं, वही टीचर उनके साथ कुछ ऐसी हरकत करे जिसके बारे में तो सोचकर भी सिरहंसी पैदा हो जाती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी ही 40 साल की टीचर और 13 साल के बच्चे की है, जो कि उस टीचर ने उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया जो कि शायद उसे कभी नहीं करना चाहिए था। आज की जो कहानी है वो आपको हैरान कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है इसकी शुरुआत अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से होती है। वहाँ पर 13 साल का एक लड़का जिसका नाम चार्ली था, वो अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब चार्ली नहाने के लिए गया हुआ था तो उसके फ़ोन पर लगातार बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो जो उसके पिताजी थे उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी को कोई ज़रूरी काम हो या कोई ज़रूरी मैसेज हो तो उन्हें देखना चाहिए। तो जो उसके पिताजी थे उन्होंने उसका फ़ोन उठाया और वो मैसेज देखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके पिताजी ने वो मैसेज देखे, जैसे तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो ऐसे मैसेज थे जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो कि वो उनको बता नहीं रहा है, और उसको बार बार धमकियाँ दी जा रही है। और जैसे ही चार्ली नहाकर बाहर निकलता है, उसके पिताजी उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। चार्ली पहले तो मना कर देता है और उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब उसके पिताजी वो फ़ोटो और वीडियो से दिखाते हैं तो चार्ली ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। और वो कहता है कि जो उसकी स्कूल की ड्रामा टीचर है वो उसे बार बार धमकियाँ देती है कि जैसा वो कह रही है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सारे फ़ोटो और सारे वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देगी, उसके दोस्तों को भेज देगी और उसके परिवार को भेज देगी। तो जो उसके पिताजी थे वो उसे सारी बात शुरू से पूछते हैं। तो जो चार्ली था वो बताना शुरू करता है कि चार्ली का एक दोस्त है जिसका नाम डेविड था, और वो उसी के साथ उसके घर आता जाता था। और जो डेविड की मम्मी थी वो उसी के स्कूल में ड्रामा टीचर थी। तो चार्ली अपने दोस्त के घर बहुत सी बार आता जाता था और इसी के चक्कर में उसकी मम्मी से मिलना भी होता रहता था। तो धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता रहता है। और जो डेविड की मम्मी थी वो चार्ली को बहुत सी बार कई चीज़ें गिफ्ट करती रहती है, कभी पेन तो कभी बैग, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो उसे देती रहती थी। हालांकि चार्ली उसे मना भी करता था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी। और वो जो भी चीज़ें डेविड के लिए लेके आती थी वही सारी चीज़ें वो चार्ली के लिए भी लाती थी। तो चार्ली को ये सारी चीज़ें अजीब तो लगती थी, लेकिन उसे लगता था कि हो सकता है वो भी उन्हें बेटे की तरह मानती हो, इसीलिए शायद लाती होगी। यूं ही लगभग 1-2 महीना बीत जाता है। एक दिन जब वो डेविड के घर जाता है तो डेविड घर पे नहीं रहता है, घर पे सिर्फ उसकी मम्मी थी। तो वो उसकी मम्मी को डेविड के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि वो आने ही वाला है, तुम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लो, और वो उसे अपने घर पे ही बिठा लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो उसे चाय में कुछ मिला के पिला देती है, और वो जैसे ही चाय पीता है वो बेहोश हो जाता है। और जो डेविड की मम्मी थी वो उसके साथ बहुत कुछ गलत करती है और उसका वीडियो भी बना लेती है, उसकी फ़ोटो भी उतार लेती है। अब जैसे ही उसको होश आता है तो वो सारी वीडियो और सारे फ़ोटो चार्ली को दिखाती है और उसे कहती है कि अब जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम अगर मेरे पास नहीं आए तो ये तुम्हारी न्यूड फ़ोटो और ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँगी, तुम्हारे दोस्तों को दिखा दूँगी और यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों को भी भेज दूँगी। अब जो चार्ली था वो मात्र 13 साल का था। उसे दुनियादारी की परख ही कहाँ पे थी कि आखिर में दुनिया होती कैसी है।
वो बच्चा था, तो ये सारी चीज़ों से वो डर भी जाता है, और ऐसी चीज़ों से तो बच्चे क्या, बड़े तक डर जाते हैं। ऐसे हम बहुत से केस देखते भी रहते हैं। तो जो चार्ली था वो भी बुरी तरह से डर चुका था, और वो उस मैम के कहने से, या कहे कि डेविड की मम्मी के कहने से, वो उसके घर जब जब वो उसे बुलाती वो उसके साथ आता रहता, और वो उसका ऐसे ही शारीरिक शोषण करती रहती। ऐसे ही लगभग 1 साल का समय बीत जाता है, और अब 1 साल के बाद में जब चार्ली मना कर देता है कि वो अब उसके घर नहीं जाएगा, और वो उसकी जैसे उसकी मम्मा कहती है वैसा नहीं करेगा, तो जो डेविड की मम्मी थी वो उसे धमकाना शुरू कर देती है, और वो फ़ोटो और वीडियो दिखा के उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर वो नहीं आएगा तो वो सारी फ़ोटो और सारी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देगी। तो वो इस सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, और वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर में वो करे तो क्या करे। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये सारी चीज़ें उसके पिता ने देख ली, वरना उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वो आत्महत्या कर लेगा और वो अपना पूरा जीवन ही खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही उसके पिता ने ये सारी चीज़ें देखी, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जहाँ पे जो उसकी मैम थी उसे पुलिस अरेस्ट करती है, उस पर मुकदमा चलता है, और नवंबर 2021 को उसकी मैम को 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जिसके बाद में उसकी जो भी फ़ोटो वगैरह या वीडियो थे वो उसके फ़ोन से डिलीट कर दिए जाते हैं, और उसको जो स्कूल था उसमें भी उसकी शिकायत की गई थी। स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, और उधर पुलिस वाले तो उसे अरेस्ट कर ही चुके थे। उसे 6 साल की सज़ा भी मिल जाती है, जो कि अगर जो भी उसने हरकत की है उसे देखे तो उसे 6 साल की सज़ा भी कम लगती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डर पैदा करती है। अगर स्कूल में ही कोई टीचर ऐसी हरकत करेगा तो कोई भी बच्चा स्कूल जाने से पहले 100 बार सोचेगा, और कोई भी माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजने में भी डरने लग जाएंगे कि आखिर में हमारे बच्चे वहाँ पर ही सुरक्षित नहीं है, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। तो फिर आखिर में बच्चे सुरक्षित कहाँ रहेंगे। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या आपको दुखी करना नहीं था। हमारा उद्देश्य बस इतना सा था कि आपके बच्चों पे आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि क्या पता उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा हो कि वो आपको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। उनसे हमेशा प्यार से पेश आए, और कुछ भी पूछना हो तो उन्हें आराम से और प्यार से पूछे, और उनका मोबाइल फ़ोन होता है या जो भी उनके ईमेल वगैरह होती है वो समय समय पर चेक करते रहे, जिससे कि आप उन पे नज़र रख सके कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि बाद में आपको या उन्हें पछताना पड़े। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।